बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, महाराज श्री एक बात कहा करते हैं कि अगर ईश्वर नहीं तो जिक्र क्यों, और अगर ईश्वर है तो फिक्र क्यों। हमें ईश्वर पर कैसा विश्वास रखना चाहिए और कैसा विश्वास हमें ईश्वर के प्रति रखकर हमारा जीवन तर जाएगा। आज हम स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग सुनते हैं इसी चीज़ के ऊपर, जिसमें वो बताते हैं कि हमें ईश्वर पर कैसा विश्वास बनाए रखते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में निर्भयता पर व्याख्यान दे रहे थे। कुछ युवकों ने उनके विचार सुने तो सोचने लगे कि इस प्रकार निर्भयता पर बोलने वाले तो बहुत हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, समाज के सामने इनकी सत्यता को रखा जाए कि ये मात्र शब्द ही दे सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने स्वामी जी को अपनी संस्था में प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी विवेकानंद जी ने हर्ष स्वीकार लिया। निर्धारित समय व स्थान पर प्रवचन आरंभ हुए। इस बार स्वामी जी का विषय रहा ईश्वर पर विश्वास। वे बार बार कह रहे थे कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है वह हर स्थिति व खतरे में भी निडर रहता है। तभी अचानक गोलियां चलने आरंभ हो गई। सारी सभा में भड़दंग मच गई। लोग बाहर की ओर भागने लगे, कुछ चिल्लाने लगे, कुछ बेहोश हो गए। परंतु पूरी सभा में एक व्यक्ति दृढ़तापूर्वक पर्वत के समान आड़ी खड़ा रहा और वे थे स्वामी विवेकानंद। कई गोलियां उनके पास से भी निकली, परंतु वे निश्चल खड़े रहे। कुछ समय के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो स्वामी विवेकानंद जी ने जहां प्रवचन रोके थे वहीं से पुनः बोलना आरंभ कर दिया। उनकी वाणी को सुनकर लोग फिर से सभा में आने लगे। कुछ ही समय में पूरा हॉल दोबारा भर गया। स्वामी जी ने जब प्रवचन समाप्त किए तो वे सभी युवक उनके पास आए और क्षमा मांगते हुए कहने लगे, आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने ही गोलियां चलाई थी, परंतु हम जान गए आप निर्दयता के आदर्श हैं। हमें बताइए स्वामी जी, आप इतना धैर्य, इतना संयम कैसे रख पाए। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि मैं जानता था कि जो गोलियां ईश्वर ने मेरे लिए बनाई ही नहीं है वो मुझे लग ही नहीं सकती, और जो गोली ईश्वर ने मेरे लिए बनाई है वे मुझे लगेगी ही लगेगी। वह तो अनेक सुरक्षा आवरणों को चीर कर भी मुझे लग जाएगी, और यदि ईश्वर ने मेरा काल निश्चित कर दिया है तो उसे घबराना या डर जानकर भाग जाना कैसा। इसलिए ईश्वर पर अड़िग विश्वास रखो, धैर्य व संयम अपने आप आ जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, दुखी होना है तो नीचे देखो, डरना है तो भविष्य को ताको, खुश होना है तो आगे देखो, ध्यान बांटना है तो आसपास झांको, परंतु यदि मुस्कुराना है तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ईश्वर से जुड़ो। इसलिए हमारा चयन यही है कि हम अपने जीवन को किसकी ओर ले जाएं। अखंड ज्ञान हर माँ हमारे जीवन को यही सबसे श्रेष्ठ चयन करने में सहायता करती है। आज जो मैं आपको एक अनुभव सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है कि गरीब निवाज गोसाइया मेरा। ये जो व्याख्यान है ये स्वामी विज्ञानानंद जी ने दिया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को कि कैसे हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव गरीब निवाज हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी इस दिव्यता का एक अनुभव के माध्यम से। बात अमृतसर की है, जहां एक दीक्षित माता जी के पास श्री गुरु आशुतोष महाराज जी का एक छोटा सा स्वरूप था, और उस स्वरूप में महाराज जी ने 11वें वस्त्र पहने हुए थे। माता जी बड़े श्रद्धा भाव से सुबह शाम उस स्वरूप को साफ करती, उसके आगे लोक कल्याण की प्रार्थना करती, और एक दिन जब वे साधना में बैठी तो उन्हें गुरु महाराज जी का बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ। महाराज जी बेहद प्यारे और सलोने लग रहे थे। बस अब यह स्वरूप माता जी की आंखों में बस गया, और उस स्वरूप में गुरु महाराज जी ने हरे रंग का चोला पहना हुआ था। माता जी की दिली इच्छा हुई कि उनके घर में भी महाराज जी का हरे चोले वाला स्वरूप हो, परंतु उनकी माली हालत ठीक न होने के कारण वे वह स्वरूप नहीं खरीद सकी। अब जब भी वे महाराज जी के 11वें चोले वाले स्वरूप को साफ करती तो उनके दिल से यही बार बार प्रार्थना उठती, काश मेरे पास महाराज जी के हरे चोले वाला स्वरूप भी होता। यूं ही काफ़ी समय गुजर गया, और एक दिन माता जी ने सोचा क्यों ना आज महाराज जी का स्वरूप पीछे से भी साफ कर दूं।
वहाँ भी तो धूल मिट्टी चढ़ गई होगी। और यही सोचकर उन्होंने स्वरूप को पलटा तो वे हैरान रह गई। हैरान होने की बात भी थी क्योंकि उनकी हार्दिक अभिलाषा पूरी जो हो चुकी थी। गुरु महाराज जी का हरे चोले वाला दिव्य स्वरूप उस 11वें चोले वाले स्वरूप के पार्श्व भाग पिछले भाग में था। महाराज श्री एक आसन पर विराजमान थे। उनके केश खुले थे और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी, मानो वे कह रहे हों, मैं तो हूँ भक्तों को उदास, भक्त मेरे मुकुटमणि। अंतर्यामी गुरुदेव की इस लीला को देखकर उस माता जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह उठी और वे हाथ जोड़कर काफ़ी देर तक यही बोलती रही, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। गुरु साधकों, ऐसे हैं हमारे महाराज जी कि भक्त उनको अगर सच्चे दिल से पुकार लें तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकृति के नियम तक को बदल देते हैं गुरुदेव। तो चलिए सुनते हैं इसी श्रृंखला का एक और दिव्य अनुभव कि गुरु का सुरक्षा कवच। और ये जो अनुभव है ये है रमेश मिश्रा जी का, जो कि रहने वाले हैं उत्तराखंड के। वो बताते हैं कि 24 मई 2006 की घटना है। मैं नैनीताल से पौड़ी गढ़वाल जा रहा था। दोपहर के करीब 12:45 बजे होंगे। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने कमीज के ऊपर के बटन खोलने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया, मेरी नज़र गले में पहने गुरु महाराज जी के लोकेट पर पड़ी। मैंने लोकेट को हाथ में लिया और लगा गुरु महाराज जी से बतियाने, महाराज जी मुझे तो बेहद गर्मी लग रही है, क्या आपको भी लग रही है? लॉकेट अभी मेरे हाथ में ही था कि अचानक ज़ोर से झटका लगा और गाड़ी नीचे खाई में गिरने लगी। कुछ ही समय में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूं। मैं तो बस खुद को मौत के मुंह में जाता देख रहा था। तभी रास्ते में एक आम के पेड़ की शाखा पर गुरु महाराज जी दिखाई दिए। महाराज जी ने छलांग लगाई और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर गए। फिर मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बोले, घबराना मत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस उसके बाद मुझे तब चेतना आई जब गाड़ी धम से खाई में जा गिरी। मैंने खुद को सही सलामत गाड़ी के बाहर ज़मीन पर बैठा पाया। गुरु महाराज जी की बाहों का स्पर्श तभी मुझे महसूस हो रहा था। मैंने इधर उधर चारों ओर नज़रें दौड़ाई पर मुझे कहीं गुरु महाराज जी दिखाई नहीं दिए। फिर मैंने जल्दी से उठा और गाड़ी के भीतर मेरा एक साथी भी था। वह गैर उपदेशी था। उसकी हालत तो बेहद ख़राब थी। मदद मांगने के लिए मैं ऊपर की ओर दौड़ा कि तभी फिर गुरु महाराज जी की प्रत्यक्ष आवाज़ सुनाई दी कि गाड़ी में रखा अपना बैग तो ले लो। तब मुझे याद आया कि डिग्गी में एक सूटकेस पड़ा है जिसमें 3 लाख रुपये हैं। मैं डिग्गी की तरफ दौड़ा पर डिग्गी तो बंद थी और चाबी कहीं गुम हो गई थी। इससे पहले कि मैं परेशान होता, गुरु महाराज जी की फिर आवाज़ सुनाई दी कि गाड़ी की सीट पर देखो, और सच में सूटकेस वहीं रखा था। गुरु महाराज जी को इस बात का भी ख्याल था यदि सूटकेस अभी नहीं उठाया तो बाद में लोग और पुलिस के आने के बाद तो वह मिलने वाला नहीं। और सूटकेस उठाकर मैं ऊपर पहुंचा, लोगों को इकट्ठा किया, पुलिस भी आ गई और फिर अपने साथी को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसे 29 टाँके लगे। डॉक्टरों ने हैरानी से पूछा, आप दोनों एक ही बस में थे ना? गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। फिर ऐसा कैसे हो गया कि इनको इतनी चोट लगी और एक को खरोंच तक नहीं आई? मैंने गुरु महाराज जी का लॉकेट दिखाते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने पिता की गोद रूपी सुरक्षा कवच में था और इस बेचारे के पास यह कवच नहीं था। नोट: साधकों, हर मानव को विधि के विधान के अनुसार कर्मफल भुगतना पड़ता है। सद्गुरु की शरणागति व उनसे प्राप्त ब्रह्म ज्ञान उस कर्मबद्ध के क्षीण करने का समर्थ रखता है। गुरु साधकों, ये एक घटना नहीं है, ये अनेकों बार हुआ है और होता है, होता रहेगा। जो गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनको गुरु महाराज जी अपने बच्चे की तरह हर दुख दर्द से प्रोटेक्ट करते हैं। बस हमारे अंदर वो विश्वास, वो श्रद्धा होनी चाहिए जिससे हम गुरु महाराज जी को अपना सकें, उन्हें वो आधार दे सकें। बस हम
इसी प्रार्थना के साथ कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु महाराज जी से ऐसे ही जुड़े रहेंगे, मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।